Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here to share my first experience about the CHSL exam. Okay, so कल 22 था 22 नवंबर 2025 और कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में मेरा CHSL एग्ज़ाम था। तो इसकी क्या ख़ास बात है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देकर और क्या क्या हुआ वहाँ पे, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या पहनना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो एंड तक बने रहें। ओके तो सबसे पहले जो चीज़ है कि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी मेटल वाली चीज़ नहीं ले जाना है, यानी कि कोई भी मेटल नहीं पहन के जाने। जैसे कि मैं यहाँ वहाँ पे ये वाला पहन के गई थी, तो ये सब जो चीज़ें हैं हटा देने हैं। ठीक है, ये हटा दिया था मैंने, ईयररिंग्स हो चाहे कुछ भी, कोई भी मेटल का चीज़ हो नहीं ले जाना, इनफैक्ट बेल्ट भी। ओके सो बेल्ट तक वहाँ पे अवॉइड है, नहीं ले जाना है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कैरी एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट निकालना है। ये नहीं कि उसका फ़ोटोकॉपी आप लेकर चले जाओ। ओके, प्रिंट आउट वाला एडमिट कार्ड निकाल लेना। और साथ ही साथ उसके साथ आपको कोई भी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, या फिर कोई भी, चाहे 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, एनीथिंग यू कैन कैरी अलॉन्ग विथ यू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो सब चीज़ चेक किया जाता है, देखा जाता है, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ओके और जो चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी वो ये थी कि मैंने आधार कार्ड तो मैं ले गई थी आधार कार्ड, बट जिस टाइप का आधार कार्ड मैं ले गई थी वो नहीं वहाँ पे चला। मतलब वहाँ पे हमको ई आधार कार्ड चाहिए था। सो मैं तो और भी प्रूफ में तो कुछ ले नहीं गई थी, 10th का मार्कशीट या फिर कुछ भी। तो फिर मैं वहीं पे एक बना हुआ था, लाइक बोल सकते हैं कि साइबर कैफ़े तो नहीं बोल सकते, बट यस एक उस तरीके से साइबर कैफ़े जैसा थोड़ा सा बना हुआ था, बट वहाँ पे प्रिंट आउट एंड एवरीथिंग हो रहा था। अगर आप चाहो तो बैग एंड बैगेज जो है वो भी आप वहाँ पे रख सकते हो, ऐसा बना हुआ था। तो जहाँ पे मैं गई थी वो थोड़ा आउट एरिया जैसा लग रहा था, मतलब बहुत अंदर जाके था। परसा में मैंने गई, परसा स्टेशन पे उतरी निरंजन कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो बहुत ज़्यादा अंदर वाला एरिया जैसा लग रहा था कि थोड़ा गाँव वाला एरिया में, इस टाइप से मैं आ गई हूँ। बट ओवरऑल बोला जाए तो अंदर में, मतलब मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो यस एवरीथिंग वाज टू गुड। मैंने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि यस ऐसा होगा, बट यस वो वैसा था। लाइक अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, इन्विजिलेटर वाज देयर। ओके, आप तुरंत से हाथ उठाओ और वो आ जाएंगी, आपका हेल्प करेंगी। ठीक है, लाइव कैमरा स्टार्ट होती है, ऑन रहता है, एंड आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो एवरीथिंग वहाँ पे नोटिस किया जाता है। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड आप ले जाओगे उसमें नीचे में कुछ लिखना होता है, जो कि आप जब अपने सिस्टम पे बैठोगे तो इन्विजिलेटर देती हैं कि आपको क्या लिखना है वहाँ पे, मतलब जो सिस्टम में लिखा हुआ होता है वो सब। ओके, और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 1 आवर का, और जैसा आप चाहो, क्योंकि मैं जिस तरीके से दी थी मेरे लिए यस वो मैथ्स की, तो मैथ्स में तो मैंने देखा था कि जो क्वेश्चन आए थे दैट वाज वेरी इजी बट लेंदी। यस, जो क्वेश्चन था थोड़ा इजी तो था बट लेंदी भी था। जो आपने पढ़ा होगा वही सब आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा था वही सब आया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्वेश्चन। बट क्या करूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम था, दैट्स वाई मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, तो यस जैसा मैं मॉक टेस्ट या फिर कुछ लगाती हूँ उससे तो ईजी था, जो भी बोलो, बट दैट वाज इजी क्वेश्चन। और मैंने 21 क्वेश्चन इंग्लिश के बना लिए थे। यस, कुछ जो था लाइक बोल सकते हैं सिनोनिम्स या फिर कुछ जो हार्ड टाइप का था वो मेरे से नहीं हो पाया, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नेगेटिव मार्किंग हो, दैट्स वाई। तो जितना मेरे को आया आई हैव डन। ओके, तो थर्ड दैट इज़ व्हाट रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं जहाँ तक बोलूँ बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे। 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको सॉल्व करना पड़ता, बट जितने भी क्वेश्चन थे आप रीजनिंग में 10 मिनट्स भी अगर दे रहे हो तो काफ़ी है उसके लिए। बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन थे रीजनिंग के। और रही बात जीके जीएस, तो यस जीके जीएस वाज टू टफ फॉर मी, बिकॉज मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़े थे। बट जो बच्चा अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के गया उसके लिए बहुत ईजी था जीके जीएस भी। ओके, सो मेरे ख्याल से ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया है उसका आराम से हो जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं है तो आप
सोच लीजिए कि आपसे 1 घंटे में उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज़ इस बार जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो मैथ्स हो। बट रीजनिंग का तो उतना मैं नहीं कह सकती, बट वो सब जो था वो दैट वाज टू लेंदी फॉर मी, एंड मेरे ख्याल से आप लोग के लिए भी होगा ही। सो दैट द थिंग इज़ व्हाट, कि अगर आप भी टाइम से 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू डू। ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरा तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाई, बिकॉज नेगेटिव मार्क वॉज ऑल्सो देयर, दैट्स वाई। तो आपको बहुत सोच समझ के ही सारे क्वेश्चन को टिक आउट करना है, मार्क एज रिट करना है, और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि एडिक्विटी है तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम हुए थे पहले जो एग्ज़ाम था, बट इस बार आई डोंट थिंक सो कि सबको प्रॉब्लम हुआ होगा, और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में तो लोग ही नहीं आए थे। सो आप लोग को मैं ये बोलूँगी ज़रूर कि अगर आपने फॉर्म भरा तो ज़रूर जाएँ, ज़रूर दीजिए, और यू विल फील टू गुड। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपको इसका एक्सपीरियंस होता है तो नेक्स्ट टाइम आपका भी बहुत अच्छा जाएगा। आप देख सकोगे कि कहाँ पे आपका अच्छा जा रहा है, कहाँ आपका ख़राब जा रहा है, या फिर जो भी। मेरा तो इंग्लिश बहुत अच्छा था, यस। मेरा मैथ्स में मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो यस आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग देखिएगा हाउ आई एम स्टडिंग। क्योंकि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं थे, दैट्स वाई। मतलब आई वॉज प्रैक्टिसिंग एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन माई CHSL एग्ज़ाम, दैट्स वाई। और अब तो मेरे कॉलेज का भी एग्ज़ाम है 1 तारीख से, तो उसके लिए भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं ब्लॉग्स ही दे डाल रही थी। बट यस अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपने ब्लॉग को। ओके, और आप लोग भी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसा आप लोगों को लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है तो आप ऑफ कोर्स मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, कैसा गया, क्या था क्या नहीं था, क्या चेकिंग हुआ, ये सब तो मैंने बता दिया। पूरे ऊपर से नीचे आपको चेक किया जाएगा अच्छे से। हाँ, आपको क्लेचर भी नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब कि एक मैं डालूँगी शॉर्ट्स, उसमें आप देख सकते होगे कि मैं जब जा रही थी तो क्लेचर लगा कर गई थी, बट वहाँ पे जब गई तो वो बोला कि क्लेचर भी नहीं लगाना है, तो मेरे को क्लेचर खोलना पड़ा। ओके, सो आपको रबर बैंड मिल जाएगा वहाँ पे, बट क्लेचर आप मत लेकर जाइएगा। रबर बैंड अगर आप लेकर जाए तो ये सही है, बट क्लेचर मत लेकर जाइएगा। ओके, सो यही जो मैंने एक्सपीरियंस किया यही था, और क्या। थैंक यू, बाय।